बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल नंबर्स p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपने नीचे दिए गए वर्ड्स को रैशनल नंबर्स यानी p बाई q की शक्ल में जाहिर करना है, जहां पे p और q जो है वो इंटीजर्स हों और q यानी नीचे वाली वैल्यू जो है वो 0 का आंसर आपका नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास बच्चे 0.4 और 0.44 के ऊपर है आपका बार। अब समझिए कि इस बार का मतलब क्या होता है। जब भी किसी वैल्यू के ऊपर बार लगा होगा तो आपने याद रखना है कि वो वैल्यू रिपीट हो रही है। कोई भी वैल्यू जिसके ऊपर बार हो वो वैल्यू रिपीट हो रही है, इस वजह से उसके ऊपर बार है। यानी ये आपकी वैल्यू बनेगी। लेट, आप लोग लेट कर लें, इस वैल्यू को कोई नाम दे दें। लेट x इज इक्वल टू, एक्स दे दिया, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, बार लगा हुआ है तो मैंने 4 यानी ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये मैं 4 लिख देता हूँ, 2 टाइम्स जो है लिख देता हूँ। तो लेट सपोज ये मेरे पास बन गई पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। और अब हमने इन क्वेश्चंस को रैशनल नंबर्स की फॉर्म में यानी p बाई क्यू की शक्ल में जाहिर करना है। तो p बाई क्यू की शक्ल में जाहिर करने के लिए हमें दोनों साइडों को किसी वर्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी वर्ड से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अंदर है 0.4, पॉइंट की जगह पे हमेशा आएगा 1। और क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उतने जीरो होते हैं। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? सिर्फ एक वैल्यू है, 4 है। तो 10, यानी इस क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो आप लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो आप दोनों साइड्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.44। अब 10 और x आपस में मल्टीप्लाई होके रह गए 10x, ये हो गया 10x। और जब आप लोग 10 को मल्टीप्लाई करवाते हो 0.44 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 0.44, तो इसका कैलकुलेटर के ऊपर भी आंसर आता है 4.4। 4.4। अब ये दूसरी x वाली जो वैल्यू बनेगी ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ जाएं तो लास्ट पे आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपने कहना है सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से आपने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपकी इक्वेशन 1 क्या है, सॉरी इक्वेशन 2 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इक्वेशन 2 लिखे। 2 इक्वेशन जो है वो सेकंड है, 10x है, आप लोग लिखे 10x। x वाली वैल्यूज को जगह पे इकट्ठी कर ले, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। इक्वेशन 1 के अंदर x क्या है? खाली 1x है। इक्वेशन 2 के अंदर सिंपल वैल्यू क्या है? 4.4 माइनस इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू क्या है? 0.44। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 10x में से एक x किया तो रह गया 9x। 4.4 में से 4.4 में से आपने सब्ट्रैक्ट करवाने हैं 0.44। तो इसका कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आता है 3.96। तो 3.96 आप लोगों ने नहीं लिखना। आप लोग हमेशा डेसिमल प्लेसेस के अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज देखते हो। पॉइंट के बाद वाली दो वैल्यूज अगर 50 से बड़ी हो तो वो राउंड ऑफ होकर पिछले वर्ड के अंदर एक प्लस हो जाता है और अगली वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 4/9। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन उसने कहा था कि आपने रैशनल फॉर्म के अंदर लिखना है। 4/9 जो है हमारी रैशनल फॉर्म होती है, तो x की वैल्यू निकली है 4/9। हमारा पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो चुका है। जी तो बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2 है, 0.37 और 37 के ऊपर बार। मैंने बताया कि आपने सबसे पहले लेट कर लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0 जिस वैल्यू के ऊपर बार है इसका मतलब वो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आएगा 37
37, ठीक है। और ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा स्टेप क्या होता है, आपने दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1, और 1 के बाद जितनी वैल्यूज हैं उतनी 0, 1 2 2 जीरोस। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को आपने दोनों साइडों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों साइडों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737। आप 100 को 0.3737 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 37.37, और 100x आपस में मल्टीप्लाई होकर 100x। आपकी दूसरी वैल्यू भी निकल गई, दूसरी इक्वेशन बन गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो जब आपके पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं, आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देना होता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सिंपलेस्ट मेथड ये है कि इक्वेशन 2 की x वाली वैल्यू देखें, 100x माइनस इक्वेशन 1 की x वाली वैल्यू क्या है, सिंपल x। इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, 37.37 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, 0.3737। 100x में से एक x माइनस हो गया तो 99x बचा। 37.37 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो 0.3737 तो आंसर निकलता है कुछ 36.9963। तो मैंने बताया कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज जो हैं, अगर वो 50 से बड़ी हों तो पिछले वर्ड के अंदर एक प्लस हो जाता है और अगली वैल्यू 00 हो जाती है, यानी ये आंसर आएगा आपका 37। अब ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका आंसर निकलेगा 37/99। ये आपकी x की वैल्यू निकल आई और ये भी आपकी एक रैशनल फॉर्म बन चुकी हुई। जी तो बेटा थर्ड पार्ट है आपके पास 0.21 और 21 के ऊपर इस पर बार है। आपने लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.21 के ऊपर बार है, इसका मतलब है वो है 21। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 1। फिर आपने दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाना होता है। देखें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं, इसका मतलब पॉइंट की जगह 1 और 2 फिर से 100 के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आप लोग लिखेंगे फिर से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों साइडों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से। तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121। 100x जब 100 मल्टीप्लाई होगा 0.2121 के साथ तो आपका आंसर निकलता है 100.21 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121, आपका आंसर निकलता है 21.21। पहले गलती से कैलकुलेटर के ऊपर प्लस हो गया था। अब 21.21 जो है आपके पास आंसर है, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट पे आपका क्या काम करते हो कि दोनों जो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की x की वैल्यू क्या है, 100x माइनस इक्वेशन 1 के अंदर है सिंपल x। इक्वेशन 2 है 21.21 माइनस इक्वेशन 1 है 0.2121। 99x और 21.21 में से माइनस किया 0.2121 तो इसका आंसर निकलता है ऑलमोस्ट 20.99। तो ये 99 फिर से राउंड ऑफ हो जाएगा पिछले के अंदर, ये 21 आ जाएगा, अगली वैल्यू 00, यहाँ पे हो जाएगा फिर से 21। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो थर्ड पार्ट का आपका आंसर निकला है x इज इक्वल टू
21/99 और ये भी एक आपकी रैशनल फॉर्म है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्लियर हो गया। हमें कहा गया था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने तीनों क्वेश्चंस को जो है वो तीनों पार्ट्स को जो है वो सोल्व कर लिया और हमारे तमाम वर्ड्स जो है वो रैशनल फॉर्म में आए हैं और नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं आई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका हुआ है।